नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप? मैं राजेन आपको आपके चैनल क्वांटमेटिक्स में एक बार फिर से तहे दिल से गर्मजोशी से वेलकम करता हूं। आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के 6 क्लास में होंगे और सीखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट जो कि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में काफी बार पूछे जाते हैं। अगर आप आज के क्लास को अटेंड करते हैं तो ना सिर्फ आप उस तरह के क्वेश्चन को जल्दी बनाना सीखेंगे बल्कि आप ये भी समझ पाएंगे कि आपके अप्रोच में क्या खामी थी। क्लियर? क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर देखो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक दुकानदार किसी सामान को अगर 832 में बेचता है तो प्रॉफिट होता है और अगर 448 रुपीज में बेचता है तो लॉस होता है। 832 वाले सेलिंग प्राइस केस का जो प्रॉफिट है वो 448 के सेलिंग प्राइस वाले केस का जो लॉस है ये प्रॉफिट इस लॉस के इक्वल है। क्लियर हो रहा है बात? सीपी तो निकालना ही है बट क्वेश्चन हमसे कुछ आगे का चीज पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि एक ऐसा सेलिंग प्राइस बताओ जिस सेलिंग प्राइस पे बेचने पे आपको 50% का प्रॉफिट हो जाए। बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे चीजों को। एक जो सेलिंग प्राइस हमारे सामने दी हुई है मैं उसे SP1 लिखता हूं, वो है 832 रुपए। क्लियर? और दूसरे केस का सेलिंग प्राइस जो है वो है 448, दैट मीन्स 448। इस केस में दुकानदार को प्रॉफिट हो रही है और इस केस में मतलब सेलिंग प्राइस 2 जो है 448 पे बेचने पे दुकानदार को लॉस हो रहा है। और क्या बात दिया हुआ है कि ये जो प्रॉफिट है इस लॉस के बिल्कुल इक्वल है। आ रही है बात समझ में? अच्छा, तो अब हम जनरली करते क्या है, मैंने काफी सारे स्टूडेंट को देखा है कि इस पर्टिकुलर केस को ही वो बेस बना करके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने में प्रोसीड कर जाते हैं। आप समझो इस बात को कि ये प्रॉफिट का इस लॉस के बराबर हो जाना इन जनरल केस नहीं हो सकता, सिर्फ ये इस क्वेश्चन में गिवन है। दैट मीन्स हो सकता है किसी और क्वेश्चन में ये बोला हो आपको कि प्रॉफिट किसी सेलिंग प्राइस के केस का इस लॉस का जो किसी और सेलिंग प्राइस पे बेचने पे आ रहा है 2 गुना होता तो दैट मीन्स प्रॉफिट लॉस का 2 टाइम्स, या प्रॉफिट लॉस का 33 1/3% है, या 33 1/3% ज्यादा है या 33 1/3% कम। दैट मीन्स ये फ्रेम तो चेंज हो सकता है ना, बट इसी को हम बेस बना के सॉल्व कर डालते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कर सकते हैं। जैसे आप करते क्या है, पहले मैं उसको रखता हूं आपके सामने। आप यहां से प्रॉफिट कैलकुलेट करने लगते हो कि प्रॉफिट जो होगा भाई, अच्छा एक बात तो ये कि अगर ये किसी एक ही सामान को रिप्रेजेंट कर रहा है तो सेलिंग प्राइस 2 अलग अलग केसेस में 2 अलग अलग जरूर हो सकता है, मगर उस कमोडिटी का कॉस्ट प्राइस तो सेम होगा। यानी कि उसे CP1 इस केस के लिए और CP2 इस केस के लिए मानने की कोई जरूरत नहीं है, हम उसे CP मानते हैं। तो प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होगा? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस दैट इज 832 माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर? इस केस का प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। और अगर हम इस केस में आए तो लॉस हुआ है 448 में बेचने पे, यानी कि लॉस हुआ है तो CP बड़ा है, दैट मीन्स हम CP से ये वाला कॉस्ट प्राइस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 448। आ रही है बात समझ में? आई रिपीट, अगर 832 में बेचने पे प्रॉफिट आया है, कॉस्ट प्राइस है CP, तो वो प्रॉफिट कैसे निकाल पाएंगे हम? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। 448 में बेचने पे लॉस हुआ है तो वो लॉस कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट और लॉस बोथ आर डिफरेंस ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस। बट इतना ध्यान रखना है कि प्रॉफिट के केस में सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, इसलिए हम SP माइनस CP करेंगे, और लॉस के टाइम पे कॉस्ट प्राइस बड़ा होता है सेलिंग प्राइस से तो हम CP माइनस SP करेंगे। अब इसको बेस बनाने से मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको? इसको बेस बनाना मतलब आप ये देखते हैं कि ये जो प्रॉफिट है इस लॉस के बराबर होगा। दैट मीन्स अगला लाइन आप लिखते होंगे 832 माइनस CP, ये जो प्रॉफिट है वो इस लॉस के बराबर है, यानी कि CP माइनस 448। एक स्टेप और सॉल्व करें, अगर इस CP को उधर ले जाएं तो ट्वाइस ऑफ CP इज योर 448 को इधर ले आए तो 832
प्लस 448। मैं इसे जानबूझकर नहीं जोड़ रहा हूं क्योंकि आप जिस फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं मैं उस फॉर्मूला तक पहुंचना चाहता हूं। वाकई आप इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करते होंगे कि अगर ऐसा केस है तो कॉस्ट प्राइस दोनों सेलिंग प्राइस, देखो दोनों सेलिंग प्राइस के सम का आधा, यानी कि कॉस्ट प्राइस दोनों सेलिंग प्राइस का एवरेज आप ऐसे भी कह सकते हैं। अच्छा, सॉल्व करें अगर इसे 832 प्लस 448, 800 प्लस 400 1200 और 80 यानी कि 1280 बाई 2, दैट मीन्स योर कॉस्ट प्राइस इज 640। कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अगर ऐसा क्वेश्चन है तो ऑब्वियस है सॉल्व कर सकते हैं। 640 इज द करेक्ट आंसर। हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेलिंग प्राइस क्या होगा बताओ, एक और सेलिंग प्राइस मान लेता हूं उसे सेलिंग प्राइस ऑफ 3, ताकि ये जो कॉस्ट प्राइस है इस कॉस्ट प्राइस को जब सेल किया जाए तो मुझे 50% का प्रॉफिट हो जाए। तो आप समझ रहे हैं 640 को अगर 50% के प्रॉफिट में बेचना है तो आप या तो 3/2 मल्टीप्लाई करो या तो आप समझ रहे हो कि 150% में सेल करना होगा। प्रॉफिट एंड लॉस का फर्स्ट क्लास में मैंने इसी सारी चीजों को डिस्कस बहुत अच्छे से किया, मुझे नहीं लगता कि रिपीट करना चाहिए। तो आप इसे सॉल्व करोगे अगर तो ये 53 जा 52 जा 2 इसको रिड्यूस करेगा, 2 3 जा 2 2 जा 0, दैट इज 320 into 3 960 रुपीज विल बी द सेलिंग प्राइस। सो दैट अगर सामान का कॉस्ट प्राइस ये है तो 50% का हमें प्रॉफिट आने लगेगा इस दाम पे बेचने पे। कोई बुराई नहीं है, आप इस अप्रोच को यूज कर सकते हैं, मगर जरा सोचो कि क्या ये लाइन हमेशा दिया होगा? कभी भी ये चेंज हो सकता है। प्रॉफिट लॉस का 2 गुना भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का आधा भी हो सकता है, प्रॉफिट लॉस का 25% ज्यादा भी हो सकता है, 20% कम भी हो सकता है। हम एक ऐसा चीज को बेस बना के इस काम को कर रहे हैं जो चीज चेंज हो सकता है। क्यों हम ऐसा अप्रोच नहीं लेते हैं, ऐसा कुछ चीज नहीं लेते हैं जो कि है क्या कि वो चेंज ना हो? आप समझो इस बात को। सेलिंग प्राइस ये है एक केस का, सेलिंग प्राइस ये है एक केस का। मैंने अभी अभी बोला कि कॉस्ट प्राइस दोनों केस में सेम होगा, कॉस्ट प्राइस चेंज ही नहीं हो सकता। यानी कि इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी अप्रोच ले सकते हैं, देखो इस क्वेश्चन को हम ऐसे भी अप्रोच ले सकते हैं कि प्रॉफिट इस केस में आया है अगर तो इस केस में भी हम सीपी निकाल करके रख सकते हैं। कैसे? सेलिंग प्राइस में से अगर प्रॉफिट घटा दे तो वही तो कॉस्ट प्राइस होगा। 832 में से अगर हम प्रॉफिट को घटा दें, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दें, कॉस्ट प्राइस। पहला केस के हेल्प से मैंने कॉस्ट प्राइस कैलकुलेट करी। अच्छा, दूसरे केस में 448 में सेल करने पे लॉस हुआ है तो इसके हेल्प से भी हम कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं और उसी सामान का कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ये वाला सेलिंग प्राइस प्लस लॉस 448 प्लस लॉस। अब आप समझ सकते हैं कि ये भी जिस सामान का कॉस्ट प्राइस है ये भी उसी सामान का कॉस्ट प्राइस है। बोलो हाँ यार, और ये कभी भी चेंज नहीं हो सकता। क्वेश्चन कैसे भी आए अगर इस फ्रेम में है तो हम इसे इक्वेट करके एक फॉर्मूला डेवलप करने से अच्छा है हम इसे इक्वेट करके अगर एक फॉर्मूला डेवलप कर पाए तो वो बहुत ही बेहतरीन और कांस्टेंट फॉर्मूला होगा मेरे भाई। बोलो हाँ यार। अच्छा, प्रॉफिट को हम उधर ले जाए अगर तो प्रॉफिट प्लस लॉस इज इक्वल टू 448 को इधर लाए अगर तो 832 माइनस 448, और इसे हम लिटरली याद रख लेंगे। याद रखने का मतलब इस पर्टिकुलर केस में नहीं बल्कि हम ये याद रख लेंगे कि ऐसे तमाम केसेस में प्रॉफिट और लॉस का जो सम होगा वो दोनों केस के सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा। क्लियर? अच्छा, यानी कि हम इस पर्टिकुलर केस को जब सॉल्व करने लगेंगे तो प्रॉफिट प्लस लॉस 832 minus 448 that is your 384. This is your first equation. एक बात तो और गिवन है क्या कि प्रॉफिट और लॉस इक्वल है। इक्वल मतलब हम अगर चाहें तो इक्वल भी लिख सकते हैं और अगर चाहें तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो 1 है। दिस इज योर इक्वेशन। इससे फायदा क्या हुआ कि आपने ये जाना कि ये जो इक्वेशन 1 हमने डेवलप करा
वो डेवलपमेंट में कभी कोई तरह का छेड़खानी क्वेश्चन पूछने वाले की तरफ से हो ही नहीं सकती, क्योंकि हमने कॉस्ट प्राइस को बेस बनाया, कॉस्ट प्राइस ऑब्वियसली सेम होगा, और कॉस्ट प्राइस को बेस बना के हमने एक चीज पाया कि प्रॉफिट और लॉस का जो सम होगा वो दोनों केस के सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बिल्कुल बराबर होगा। और इस केस का तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट इज टू लॉस अगर 1:1 है, प्रॉफिट लॉस के बराबर है। प्रॉफिट लॉस का 25% ज्यादा है, यानी कि लॉस अगर 4 है, 25% मतलब 1/4, तो लॉस अगर 4 है तो प्रॉफिट 5 होगा। प्रॉफिट लॉस का 2 गुना है सपोज करो, तो प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो होगा वो 2:1 होगा। यानी कि हम इस पे डिपेंड ही नहीं करेंगे कि ऐसा ही रेशियो होना चाहिए, रेशियो कैसा भी हो। अच्छा, यानी कि हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया, इसको आप कॉन्सेप्ट के तरह लो, क्या कि प्रॉफिट और लॉस का जो सम होगा दैट इज ऑलवेज दोनों सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर। मैंने भले ही यहाँ सेलिंग प्राइस 1 माइनस सेलिंग प्राइस 2 लिखा है, बट आप इस बात को समझना कि बड़ा वाला सेलिंग प्राइस माइनस छोटा वाला सेलिंग प्राइस, क्लियर। और प्रॉफिट इज टू लॉस का कुछ ना कुछ रेशियो तो आएगा ही आएगा, क्लियर है बात। मैं एक कॉन्सेप्ट बना के लिख रहा हूं, इसलिए इस केस को नहीं उतार रहा हूं मैं कि 1:1। अब आप समझो, रेशियो में आपने इस बात को बार बार पढ़ा है कि अगर दो चीजों का सम आपको गिवन हो, सपोज करो a प्लस बी है 800 और a और b का रेशियो आपको पता है, सपोज करो 3:2, तो आप इन दोनों के हेल्प से a भी कैलकुलेट कर सकते हैं, b भी कैलकुलेट कर सकते हैं। a इज 800 को 5 हिस्से में पहले बांटेंगे ना, 800 को 5 हिस्से में बांटेंगे, दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट, बट a रिप्रेजेंटेड बाय 3 यूनिट, यानी कि हम इस पे 3 मल्टीप्लाई कर देंगे। b का वैल्यू क्या होगा, 800/5 जो कि 1 यूनिट का वैल्यू है, और b को रिप्रेजेंट कर रहा है यूनिट 2, तो 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि a और b में से किसी एक का वैल्यू हमें आ जाएगा, दोनों का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली प्रॉफिट प्लस लॉस हमें पता चल जाएगा 384, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो हमें पता है 1:1, यानी कि इसका मदद से हम प्रॉफिट या चाहे लॉस आराम से निकाल सकते हैं। इधर आप प्रॉफिट निकालो तो इस वाले के हेल्प से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो, और अगर आप लॉस निकालते हैं तो इस वाले के मदद से आप कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकल गया तो हमारा काम लगभग खत्म हो गया। अब क्वेश्चन आगे और अगर कुछ चीज पूछता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाइंड द सेलिंग प्राइस टू गेन 50% प्रॉफिट, तो उसके लिए तो हम आगे बढ़ ही सकते हैं, क्लियर, ठीक है, समझ में आ रही है बातें। चलिए बढ़ते हैं आगे, आइए करते हैं कुछ इसी तरह का सवालों को। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है, देखो, ऑन सेलिंग एन आइटम फॉर ₹96, एक सामान को अगर 96 रुपीज में बेचा जाए तो प्रॉफिट इज ट्वाइस द लॉस ऑन सेलिंग इट फॉर ₹75। तो 75 में उस सामान को अगर बेचा जाए तो जो लॉस होता है उस लॉस का 2 गुना है 96 पे बेचे जाने का जो प्रॉफिट है, क्लियर। आओ करते हैं, कुछ नहीं है, देखो धीरे धीरे चीजों को हम समझते चलेंगे ना, और आप साथ ही साथ प्रैक्टिस भी करते चलोगे तो चीजें आसान भी बनेंगी। कॉस्ट प्राइस तो फिक्स है, तो आज हम लोग इस चीज को जाने कि प्रॉफिट और लॉस का जो सम होगा वो इन दोनों केसेस का सेलिंग प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा, क्लियर हो रहा है बात। दैट मीन्स प्रॉफिट और लॉस का जो सम होगा वो 21 होगा। पहला बात ये पता चला, दिस इज योर इक्वेशन 1। अच्छा, और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो चाहिए, वो भी दिया है, प्रॉफिट इज ट्वाइस द लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस का जो रेशियो है वो 2:1 है। तो इन दोनों इक्वेशन के मदद से हम बहुत आराम से निकाल सकते हैं इधर प्रॉफिट और लॉस, आपको जो इच्छा है वो निकालो। अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हैं तो प्रॉफिट होगा आपका, ये जो 21 रुपीज है वो पहले तो 3 यूनिट में बटेगा और 2 यूनिट प्रॉफिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। दैट मीन्स योर प्रॉफिट इज 3 7 जा 21, 7 into 2 40। अच्छा, आपको ये बात याद रखनी है कि ये जो प्रॉफिट आया है वो इस वाले सेलिंग प्राइस के टाइम पे आया है, ये बात आपको याद रखनी है, चाहे आप लिख लो रफ में। तो तभी आप कॉस्ट प्राइस सही से ही कैलकुलेट कर सकते हो कि 96 में बेचने पे जो प्रॉफिट आया वो प्रॉफिट अमाउंट ही 14 है, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा 96 माइनस 40, दैट मीन्स योर 82 रुपीज। यही पूछा है आपसे। अगर आप
लॉस निकालना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हो। आप लॉस निकालो, 21 3 यूनिट में बटेगा, 1 यूनिट निकालने के अगर तो वो लॉस का वैल्यू होगा और लॉस का वैल्यू होगा 7 रुपये। फिर मैं वही कहूंगा कि आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि लॉस किस सेलिंग प्राइस का के ऊपर आया है। तो लॉस जो आया वो 75 पे बेचने पे आया है, तभी आप कॉस्ट प्राइस सही से निकाल सकते हो। 7 रुपए का नुकसान है 75 में बेचने पे, यानी कि कॉस्ट प्राइस जो रहा होगा वो सेलिंग प्राइस से ये लॉस ज्यादा होगा। दैट मीन्स अगेन योर 82 रुपीज। क्लियर हो रही है बात? आसान हो गया ना? और इससे हम गड़बड़ाएंगे भी नहीं। गड़बड़ाना मतलब कि हम कोई ऐसा लाइन को बेस बना के आगे चल पड़े कि कॉन्फिडेंस तो आ जाए कि भाई बहुत इजीली कर पा रहे, मगर आगे चल के होगा क्या कि क्वेश्चन जरा सा भी चेंज होगा तो फिर हमें बहुत बेसिक डिजाइन से उस क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से सॉल्व करना पड़ जाएगा, क्योंकि हमने कभी देख ही नहीं रखा है कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे और एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ये कहता है, स्क्रीन के ऊपर आप रीड कर सकते हैं पॉज करके थोड़ा देर के लिए, और मैं साथ ही साथ डिक्टेट भी करते चलता हूं कि ऑन सेलिंग ए वॉच फॉर ₹300। चलो मैं इस तरह से नहीं करता, थोड़ा सा और लिख के करता हूं। ठीक है, ऑन सेलिंग ए वॉच फॉर ₹300, अगर सेलिंग प्राइस पहला वाला 300 रुपया हो तो देयर इज सम लॉस। इस केस में लॉस आया है। इफ इट इज सोल्ड फॉर 500, अगर इसे 300 के बजाय 500 में बेचा जाता है तो द प्रॉफिट इज, ये जो इस केस में जो प्रॉफिट आया है वो 1/3 दैट ऑफ द लॉस, यानी कि इस लॉस के मुकाबले 1/3 है भैया कौन? ये वाला प्रॉफिट। आपको अगेन सीपी ही निकालना है। देखो इस क्वेश्चन में भी आपसे डिमांड करिए सीपी। बहुत साधारण सा बात बन गया। देखो हम बार बार एक ही चीज करेंगे और बार बार बहुत आसानी से करते करते हम अपने प्रैक्टिस को उस लेवल पे ले जाएंगे, बहुत चुटकियों में बनने लगेगा क्वेश्चन। हमने जाना कि प्रॉफिट और लॉस का जो सम होगा वो इसका और इसका डिफरेंस के बराबर होगा, दैट इज 500 माइनस 300, दैट इज 200। पहला बात। दूसरा बात क्या कि क्या हमें प्रॉफिट और लॉस का रेशियो नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। प्रॉफिट लॉस का 1/3 है, यानी कि लॉस को अगर हमने मान लिया 3 तो प्रॉफिट होगा 1। क्लियर? दिस इज योर इक्वेशन 2। अब आप इन दोनों के हेल्प से किसी एक चीज को निकालो। मैंने बारी बारी से दोनों निकाल के दिखा। अब एक चीज का आदत बना है मेरा कि मैं प्रॉफिट ही निकालता हूं। ठीक है, नुकसान मैं क्यों मान के चलूं? प्रॉफिट है 1 यूनिट आउट ऑफ 4 यूनिट और प्रॉफिट प्लस लॉस का सम है 200, यानी कि प्रॉफिट 200 डिवाइडेड बाई 4 का 1 यूनिट, दैट इज प्रॉफिट है भैया 50 रुपए का। अगर प्रॉफिट मैंने निकाला तो मैं सीपी कैसे निकालूंगा? पहले मैं पता करूंगा प्रॉफिट जो है 50 रुपए वो किस केस का है। तो प्रॉफिट इस केस का नहीं है, बल्कि प्रॉफिट तो इस केस में आया है। 500 पे बेचने पे प्रॉफिट आता है, तो यानी कि कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस माइनस द प्रॉफिट, दैट इज योर 450। आई होप बातें आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। मैं बहुत स्लोली कोशिश कर रहा हूँ चीज़ों को करूँ, क्योंकि किसी एक पर्सन का कमेंट आया था कि सर आप बहुत स्पीडली चलते हैं, तो वो गलती मैं और नहीं करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आज के क्लास में इसी क्वेश्चन से हम खत्म भी करेंगे। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, आप अच्छे से सीखो इस क्वेश्चन में। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर कह रहा था परसेंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹1060। आज के क्लास का क्वेश्चन नंबर, द परसेंट ऑफ प्रॉफिट अर्नड बाय सेलिंग एन आर्टिकल, यानी कि अगर सेलिंग प्राइस पहला वाला 1060 हो तो इस पे जो परसेंट ऑफ प्रॉफिट है, ध्यान देना अब तक प्रॉफिट लॉस के बराबर, प्रॉफिट लॉस का 2 गुना, यही कह रहा था ना। अब परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस के बराबर, परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस का 2 गुना, इस तरह से आपको उलझाने का कोशिश करेगा। मैं इसको तवज्जो ही नहीं दे रहा हूं, क्यों आपको पता चलेगा, जस्ट आप देखते चलो। ये जो परसेंट प्रॉफिट है वो 20% मोर देन द परसेंट ऑफ लॉस इनक्योर्ड बाय सेलिंग द सेम आर्टिकल। इसी सामान को जब 950 रुपीज में बेचा जा रहा है तब जो परसेंट लॉस हो रहा है उससे ये 20% मोर है। देखो आपको बताना है
वो वाला एक सेलिंग प्राइस, सपोज कर लेते हैं सेलिंग प्राइस 3, जिसपे कि 20% का प्रॉफिट। क्लियर? क्यों कहा मैंने ऐसा कि मैं परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस को सुन करके जरा भी इसको वैल्यू ही नहीं देने वाला हूं। क्यों? अभी 20% ज्यादा है। सपोज करो ये बोला होता कि परसेंट प्रॉफिट जो है वो परसेंट लॉस के बराबर है। 20% ज्यादा बोला है ना, मैं और पीछे ले जाता हूं, अगर बराबर है बोलता। क्यों? क्योंकि हमें आदत था प्रॉफिट और लॉस सुनने का, प्रॉफिट और लॉस पे काम को एग्जीक्यूट करने का। अब परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस बोलने से क्या रियली कोई फर्क पड़ा है? नहीं पड़ा होगा। देखो क्यों? क्योंकि परसेंट प्रॉफिट भी आप कैसे कैलकुलेट करते हो? प्रॉफिट बाय सीपी इनटू 100। और परसेंट लॉस आप कैसे कैलकुलेट करते हो? लॉस बाय सीपी इनटू 100। अगर इक्वल बोला होता, मैंने यही बोला ना कि अगर इक्वल बोला होता, तब भी देखो सीपी 100 रिड्यूस होकर के वही होता जो आप चाह रहे थे कि प्रॉफिट और लॉस के टर्म में बोले। अगर 20% जैसे ज्यादा बोला है, प्रॉफिट 20% लॉस के मुकाबले ज्यादा है। क्लियर? तब भी क्या फर्क पड़ता? इन दोनों चीजों का रेशियो ही तो निकालते और उसको हम लिखते 20% मतलब 1/5। यानी कि अगर लॉस वाला सिनेरियो 5 यूनिट से रिप्रेजेंट हो सकता है तो 5 से 1 यूनिट ज्यादा। क्या हमें अब भी वही चीज नहीं मिल रहा है? हमें अभी भी वही मिल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस का रेशियो है और वो है 6:5। क्लियर हो रही बात? यानी कि परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस दे करके आपको जरा देर के लिए वो जो भटकाना चाह रहा है उस कोशिश को हम नाकाम कर सकते हैं। यानी कि फिर वही मैटर है कि भाई कुछ भी नया नहीं है। प्रॉफिट और लॉस का जो सम है वो इन दोनों सेलिंग प्राइस का डिफरेंस के बराबर है। यानी कि 1060 रुपया माइनस 950। दैट इज योर प्रॉफिट प्लस लॉस इज 1060 माइनस 950, 110 रुपये। इक्वेशन 1। और प्रॉफिट और लॉस का रेशियो, परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस का रेशियो देना चाह रहा है, मगर हम जान पाए कि वही चीज हमें वही देगा, प्रॉफिट और लॉस का ही रेशियो देगा, और दैट इज योर 6:5। दिस इज योर इक्वेशन 2। करो इन दोनों का हेल्प से क्या कर सकते हो? हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं, हम लॉस भी निकाल सकते हैं, हम प्रॉफिट ही निकालेंगे। दैट इज 110/11 इंटू 6। 110 को 11 काटेगा 10 टाइम्स में, दैट इज 6 इंटू 10। प्रॉफिट इज 60। प्रॉफिट है 60। अच्छा, प्रॉफिट किस केस का है? इस केस का, यानी कि जब हमने उस सामान को 1060 रुपया में बेचा है। तो कॉस्ट प्राइस हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? 1060 में से हम प्रॉफिट को, सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट को घटा देंगे, दैट इज कॉस्ट प्राइस इज 1000 रुपीज। अच्छा, कॉस्ट प्राइस तो निकल गया, बट इस क्वेश्चन में हमसे कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है। क्वेश्चन हमसे पूछा है कि वो सेलिंग प्राइस बताओ जिसपे 20% का प्रॉफिट हो जाए। 20% का प्रॉफिट, दैट मीन्स 1/5। क्लियर? यानी कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 इज 1000 का, या तो आप 120% निकाल लो, 20% प्रॉफिट बोला, या तो जस्ट 6/5 कर दो। 5 200 6 दूनी 1200। 1000 का 120% 1200 और जल्दी आ जाएगा आपका। क्लियर? तो होपफुली स्लोली, धीरे धीरे आप चीजों को समझ पा रहे होंगे। आज का क्लास आपको अच्छा भी लग रहा होगा, और यही गुजारिश है कि हर क्लास के एंड में भले ही मैं ये अगर बोलना भूल भी जाऊं, अमूमन मैं भूलता नहीं, बट आपका ये फर्ज बनता है, अगर अच्छा लग रहा है तो, अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को कृपया बताएं, चीजों को शेयर करें। बांटने से प्यार ही नहीं, ज्ञान भी बढ़ता है मेरे भाई। इसको बांटिए, ठीक है? तो मिलते हैं बहुत जल्द प्रॉफिट एंड लॉस के इसी तरह के और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर, सब बाय।